अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज आप फिर हमारे साथ हैं और हमेशा की तरह हम एक नई प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हमारी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो कुछ नया है, इस अंदाज से कि सेल्फ एस्टीम को हम कंपैरिजन में देखेंगे। सेल्फ एस्टीम वेस्टर्न वर्सेस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंशाल्लाह। सालिया हमारे साथ हैं। सालिया, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके तो स्टार्ट ले सकते हैं। Assalamu alaikum. This is Saliha Sajid from Group 12, Community 23, and our community head is Sundus. In this presentation, I'll be drawing a comparison between the Western and Islamic perspectives of self-esteem. First of all, here are the list of contents. Firstly, we're going to discuss about the introduction of self-esteem, then the Western perspective with Islamic, then Islamic perspective, and in the end, we'll draw a comparison and yes, and with conclusions. Next slide. First of all, we're going to look into the definition of self-esteem. कि हम लोग बहुत ज़्यादा discussions कर तो रहे हैं self-esteem पे, but what exactly is self-esteem? तो self-esteem basically it is the subjective evaluation of our own worth. यानी कि मैं बतौर इंसान अपनी क्या पिक्चर बनाती हूँ अपने ही बारे में, मैं अपनी वर्थ को कैसे डिफाइन करती हूँ, मैं खुद अपनी वर्थ को कैसे डिफाइन करती हूँ, दैट इज सेल्फ एस्टीम. एंड looking into the components, तो basically it has three components like self confidence, यानी कि मेरा अपनी ज़ात के ऊपर कितना एतमाद है कि मैं किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए किस हद तक कॉन्फिडेंट होती हूँ कि यस आई कैन डू दिस. सेकेंडली सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट इज द बेसिक एलिमेंट कि मैं खुद अपनी कितनी इज्जत करती हूँ. एंड द थर्ड वन इज सेल्फ वर्थ विच इज एक्चुअली द सेल्फ एस्टीम, कि मैं अपनी वर्थ को किस लेवल पे डिफाइन करती हूँ. बट वाई इज इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक हम क्यों इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो बेसिकली ये हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, टू डू गुड इन आवर करियर, एंड ऑब्वियसली द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये इनहांस करता है, को इम्पैक्ट करता है बेसिकली. एंड it definitely influences our motivation, and secondly our life satisfaction. Our self-esteem is directly affiliated with the satisfaction of how much we are satisfied with our lives. Next slide. Western perspective. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेस्ट किस तरह से डिफाइन करता है सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम को. तो इट इज़ बेसिकली हाउ यू सी योर ओन वर्थ, यानी कि मैं बजाते खुद अपनी क्या पिक्चर बनाती हूँ और अपने आप को किस लेवल पर देखती हूँ मैं बजाते खुद. तो दैट इज सेल्फ एस्टीम. अब व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस. तो बेसिकली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनली टू थिंग्स. First one is to stay motivated, and the second one is having healthy relationships. Talking about being motivated, तो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी चीज को अचीव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कम आउट ऑफ दिस बैरियर कि नॉर्मली आई नीड टू कम आउट ऑफ दिस बैरियर कि मैं ये नहीं कर सकती. क्योंकि बतौर इंसान जब मैंने अपने ही अंदर ये बैरियर क्रिएट किया होगा कि आई कैन नॉट डू दिस, तो how am I able to fight with the external barriers. तो सबसे पहले we need to overcome this particular thing कि yes I can do this, और फिर हम लोग motivated होंगे to achieve that particular thing. Secondly, about healthy relationships. So talking about a person with a healthier self esteem, तो वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कशंस करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ही कैन एक्सचेंज हिज थॉट्स एंड ऑब्वियसली प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा, तो ही इज एबल टू मेंटेन अ हेल्दियर सेल्फ एस्टीम. नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स टॉक अबाउट द मैस्लोज हायरार्की. तो बेसिकली मैस्लोज हायरार्की वो एक फ्रेमवर्क है जो कि हमारी इस दुनिया में रहने के लिए जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनको ग्रेड करता है, जिसमें सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, विच इज फूड है, वाटर है, ड्रेसिंग्स है, लाइक हमारी जो बिल्कुल बेसिक नीड्स है, हमारी जिस्मानी ज़रूरियात हैं, वो सबसे पहले आती हैं. देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. ऑब्वियसली इसके अंदर हमारी नॉर्मल बेसिक सेफ्टी आ जाती है, टू कीप अस सेफ, अपने आप को अलाइव रखने के लिए, और सोशल एबिलिटीज़, ये सब सेफ्टी और सिक्योरिटी में आती हैं. देन फैमिली सपोर्ट या सोशल सर्कल. उसके बाद सेल्फ एस्टीम आती है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सन नीड्स टू हैव हिज फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल्ड, देन द बेसिक सेफ्टी, उसके बाद हमारा सोशल सर्कल है, दोस्त अहबाब हैं, फैमिली रिलेटिव्स हैं, एंड देन सेल्फ एस्टीम है.
So this is how the Maslow's hierarchy grades the basic needs of life. तो सेल्फ एस्टीम पहले कुछ बेसिक जरूरियात हैं और उसके बाद इंसान सेल्फ एस्टीम की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. अब how can we measure our self esteem? So according to the western perspective, अगर हम लोग characteristics देखें of self esteem, तो western perspective sees कि it focuses on personal achievements. अब how it focuses on personal achievements, तो basically तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, जब हम लोग कुछ अचीव करते हैं, हम लोग एक किसी एक्शंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट्स करते हैं, वी अचीव दैट एंड दैट अचीवमेंट गिव्स अस अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, और उसके रिजल्ट में वी आर एट अ लेवल ऑफ हेल्थियर सेल्फ एस्टीम. दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ लेकिन हम लोग हेल्थियर सेल्फ एस्टीम को डेवलप या मेंटेन कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स हैं. एक तो फैमिली सपोर्ट है, but this is a secondary factor. The primary one is the personal achievements and those personal growth. As I talked earlier, कि जब भी हम लोग किसी चीज़ के लिए efforts करते हैं, हम लोग किसी भी एक्शन को या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए efforts करते हैं, और that continuous efforts उसके रिजल्ट में हम लोग उसको अचीव करते हैं, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलती है, एंड दैट लीड्स अस टू अ हेल्थियर सेल्फ एस्टीम. पर ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? इस कैसे का जवाब ये है कि सबसे पहले हमें अपने उन बैरियर्स को ओवरकम करना होगा जो कि हमने अपने अंदर बजाते खुद क्रिएट किए हैं. दैट इज आई कैन नॉट डू दिस, या इस तरह की जो भी डिमोटिवेटिंग वर्ड्स होते हैं जो हम खुद को कह देते हैं कि नहीं, आई कैन नॉट डू दिस, या अपनी सेल्फ वर्थ को आइडेंटिफाई नहीं करते. तो सबसे पहले वी हैव टू कम आउट ऑफ दोस एफर्ट्स, दोस बैरियर्स. इन बैरियर्स को ओवरकम करेंगे तो हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा. कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो वी कैन पुट इन एफर्ट्स, और उन कंटिन्यूअस एफर्ट्स के रिजल्ट में हम कुछ अचीव करेंगे, एंड दैट अचीवमेंट कैन गिव अस सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट and definitely a healthier self-esteem. So this is how we can develop and maintain our self-esteem. But what can be the challenges? First one is कि अगर हम लोग according to the Western concept, हम higher self-esteem पे आ सकते हैं by achieving something by ourselves. अब फोकसिंग टू मच ऑन इंडिविजुअल सक्सेस, यानी अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे या अपने आप को हायर लेवल पे लेके जाने के लिए फोकस करेंगे, तो दैट कैन लीड अस टू सेल्फिशनेस, कि सिर्फ और सिर्फ अपना सोचेंगे कि मैंने ये अचीव करना है. सो दैट वुड बी अ चैलेंज. सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम लोग पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में होते हैं तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर्स. लाइक डेफिनेटली दैट इज नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी, पर यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जब अल्लाह ताला ने कायनात का ज़रा ज़रा मुख्तलिफ बनाया है, तो फिर जो सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी है इस दुनिया की, यानी कि इंसान, उन दो इंसानों का कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है? तो दिस इज द पॉइंट वी नीड टू कंसिडर कि कंपैरिजन एक्चुअली हमें किसी हायर सेल्फ एस्टीम पर नहीं लेकर जा सकता. एंड thirdly and the most important factor is materialistic needs. एक इंसान जब पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में होता है और इस चीज़ पे फोकस करता है कि ही हैज़ टू अचीव दिस थिंग, दिस अमाउंट ऑफ मनी और एनी टाइप ऑफ सक्सेस, और बेसिकली वो मटेरियलिस्टिक नीड्स होती हैं. पर एक्चुअली जो ये मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, इनके ऊपर फोकस करना इंसान को खुद लोअर सेल्फ एस्टीम की तरफ लेकर जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ओके. Talking about the Islamic perspective, Islamic perspective sees self-esteem is recognizing your worth as the creation of Allah. This is the major difference between the Western and the Islamic perspective, कि हम अपने आप को बतौर इंसान अल्लाह ताला की मखलूक के तौर पे देखते हैं, कि यानी कि हम अल्लाह ताला की मखलूक के तौर पे अपने आप को देखते हैं कि इस दुनिया में हमारे आने का बेसिकली हम इस दुनिया में बतौर अल्लाह ताला की मखलूक आए हैं, और हम अल्लाह ताला की ज़ात को इलाह मानते हैं. और जब हम अल्लाह की ज़ात को इलाह मानते हैं तो हमारे सारे के सारे एक्शंस, हमारी थॉट्स और बिहेवियर्स अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे होने चाहिए. तो ये थॉट ही सबसे पहले हमें एक हायर सेल्फ एस्टीम की तरफ लेकर जाती है कि मेरे एक्शंस इस दुनिया में किसी और को खुश करने के लिए, या आई वुड से किसी और के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है. सो या नेक्स्ट स्लाइड. सूरह इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, Indeed, we have dignified the children of Adam, carried them on land and sea, granted them good and lawful provisions, and privileged them far above many of our creatures. Yeah. इस आयत में अल्लाह ताला सबसे पहले हमें ही ये चीज़ बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बतौर इंसान बहुत सी मखलूक़ात के ऊपर तरजीह दी है, और उनसे बहुत
बहुत ज़्यादा प्रिविलेज किया है अबव मैनी ऑफ आवर क्रिएचर्स। तो यही चीज़ हमें इटसेल्फ एक हाई सेल्फ एस्टीम दे रही है कि अल्लाह ताला ने हमें दूसरी मखलूक़ात से यानी अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो उसके साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग जवाबदेही भी है क़यामत के दिन। मूविंग ऑन टू द इस्लामिक पर्सपेक्टिव, अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक पर्सपेक्टिव सेल्फ इसमें हम लोग एक इंसान फोकस करेगा ऑन द कम्युनिटी पे, यानी कि ओवरऑल कम्युनिटी की वेलबींग के ऊपर काम करेगा। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में हम देख कर आए हैं कि उसमें वो पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करेगा। इस्लामिक पर्सपेक्टिव सेज कि आप कम्युनिटी की वेलबींग के लिए काम करेंगे, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अपना अपना नहीं खेलता है। मुसलमान सोचता ही ग्लोबल लेवल के ऊपर है कि पूरी दुनिया के मसले किस तरह से हल किए जा सकते हैं और दुनिया को किस तरह से हम फायदा पहुंचा सकते हैं बतौर मुसलमान। सेकेंडली, self esteem comes from spiritual fulfillment, like definitely we have researches over here जो कि ये बताती हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा spiritually connected होता है वो उतना ज़्यादा high self esteem के ऊपर होता है। अब how can we develop and maintain high self esteem? so yeah, the first one is कि हम लोग spiritual practices के साथ, यानी कि हमारी जो जि- जितना हम लोग एक डिवाइन पर्पस के साथ कनेक्टेड होंगे, जितना हम लोग अपने आप को इन इबादत में एफिलिएट करेंगे, उतना ज्यादा देयर इज द चांस कि हम अपने आप को एक हेल्दियर सेल्फ एस्टीम पर रखें। नाउ यहाँ पर हम लोग मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा। मेस्लोज हायरार्की के अकॉर्डिंग जब ह्यूमन नीड्स को क्लासिफाई किया जाता है तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उसके बाद सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी, और फिर सोशल सर्कल को देखेंगे, और उसके बाद इंसान सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचेगा, राइट। पर यहाँ पे हम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एग्जांपल को कंसिडर करते हैं। तो हज़रत बिलाल कबूल इस्लाम से पहले गुलाम थे, एंड कंसिडरिंग कि गुलाम एक लो सेल्फ एस्टीम का इंसान होता है जनरली स्पीकिंग। तो लेकिन फिर भी कबूल इस्लाम के बाद हम सब लोग जानते हैं कि हज़रत बिलाल के ऊपर किस तरह के मजालिम किए जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो इस हाई सेल्फ एस्टीम के ऊपर हैं कि उन्हें अब अपनी जान की भी परवाह नहीं है। और वो इस यानी वो अपने मालिक की आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि अब बेशक मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं दीन इस्लाम से नहीं फिरूंगा। तो ये हाई सेल्फ एस्टीम कैसे आई उनके अंदर, कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा इसको मजीद ब्रेक डाउन करें तो उनके पास तो क्या फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी बेसिक जिंदगी के जो जरूरियात हैं, उसके बाद सेफ्टी है, और फिर सोशल सर्कल, वो सब तो है ही नहीं, यानी कि बल्कि जान भी खतरे में है। फिर भी वो इस हाई सेल्फ एस्टीम पर हैं कि फिर भी इस हाई सेल्फ एस्टीम के ऊपर है कि अब कुछ भी हो जाए, अब बेशक मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं दीन से नहीं हटूंगा। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो वो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से वो इतनी हाई सेल्फ एस्टीम के ऊपर थे। तो बेसिकली ये उनकी एफिलिएशन थी टू द डिफाइंड पर्पस, या वो अहद जो जिसको यानी कि वो अहद जो उन्होंने लिया था ना, उसके लिए कि उनके सारे के सारे एक्शंस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे होंगे। अब यानी जिस वक्त हम लोग कलमा पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और अपना इलाह सिर्फ अल्लाह ताला को मानते हैं, तो उस टाइम हम लोग अ, ये इस बात को मानते हैं कि अब बतौर मुसलमान मेरे एक्शंस, मेरी थॉट्स और मेरे जितने भी बिहेवियर्स हैं वो अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे होंगे। और ये चीज हमें हाई सेल्फ एस्टीम देती है, क्योंकि मेरे एक्शंस अब किसी और को खुश करने के लिए या इवन इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मकसद इस दुनिया में सरवाइव करना नहीं है। सो दिस इज द पॉइंट जो बेसिकली एक मेजर डिफरेंस आता है बिटवीन द वेस्टर्न एंड द इस्लामिक परस्पेक्टिव। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम लोग एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविज्म, जिस पे हम लोग थोड़ा पहले भी बात कर चुके हैं। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव फोकस करता है इंडिविजुअल सक्सेस के ऊपर और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर, यानी कि अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न पर्सपेक्टिव कि मैं खुद एफर्ट्स करूंगी, मैं खुद उसके बाद चीज़ों को अचीव करूंगी, और दिस अचीवमेंट कैन टेक मी टू अ हायर सेल्फ एस्टीम। लेकिन इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसके बरक्स बात करता है कि आपकी हायर सेल्फ एस्टीम आपको आप हायर सेल्फ एस्टीम पर हैं क्योंकि आप कम्युनिटी के वेलबींग के लिए बात कर रहे हैं, आप ग्लोबल लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं कि आप मजीद लोगों को कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंडली, द सोर्सेज ऑफ सेल्फ एस्टीम। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का सोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम पर्सनल सक्सेस है, या जो उसे आउटर वैलिडेशन मिल रही है वो उसे, या जो लोग तारीफ कर रहे हैं वो उसको एक हायर सेल्फ एस्टीम पे लेकर जा रहे हैं। बट इस्लामिक पर्सपेक्टिव इज बेसिकली कि हम इज बेसिकली वो डिवाइन
डिवाइन पर्पस है, हमारी जिंदगी का वो मकसद है जिसके लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं और जिसके लिए हम इस दुनिया में सारे के सारे एक्शंस लेते हैं, वो हमें हायर सेल्फ एस्टीम देता है। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारी सेल्फ एस्टीम का माखज क्या है, क्या वो हमारी पर्सनल सक्सेस है या फिर वो हमारा मकसद है, वो आखिरत की जवाबदेही है और वो एक रियलाइजेशन है कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है बेसिकली। देन एक्सप्रेशन एंड असर्टिवनेस। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जब हम लोग अपनी पर्सनल सक्सेस के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे, तो हमें यहाँ तक अब तक ये बात तो समझ आ गई है कि वेस्ट अपना की बात करता है या मैं की बात करता है। तो ये चीज बेसिकली आपको असर्टिव बना सकती है, आपको एक सख्त इंसान बना सकती है। लेकिन जिन ओवरऑल स्पीकिंग इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जब एक इंसान वो ये बात जानता है कि उसके सेल्फ को वो हाई एस्टीम भी अल्लाह ताला की एक नेमत। So, understanding self-esteem from different cultural and religious perspective gives a broader view of human psychology, and combining aspects of both views can lead us to a more balanced approach. तो basically हम लोग conclude उसको इस बात पे कर रहे हैं कि we need to understand self-esteem from different perspectives, यानी कि western perspective को बिल्कुल demean नहीं करना, बल्कि हम लोग दोनों perspectives में से उनको combine करके एक ज़्यादा neutral opinion लेकर आएंगे। in the sense neutral कि हम लोग अपना जो मेन पर्पस है और जो मेन हमारा सोर्स होगा सेल्फ एस्टीम का, दैट वुड बी इस्लामिक पर्सपेक्टिव, बट टेकिंग इट विद द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव तो हम एक न्यूट्रल अप्रोच लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यस, हियर आर द सम ऑफ द की टेकअवेज। तो बेसिकली जिस चीज पे हमने फोकस करना है दैट इज सेल्फ वर्थ कम्स फ्रॉम विद इन, यानी कि सेल्फ एस्टीम हमें हमारे पर्पस से मिलेगी, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो मटेरियलिस्टिक नीड्स होती है, यानी कि हमारी इस दुनिया में जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि पैसा है या प्रोफेशनल है या एजुकेशनल लेवल पे जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, उसको वो हमें एक हायर सेल्फ एस्टीम तो दे सकती हैं, बट दैट इज अ शॉर्ट टर्म एस्टीम। इन अ लॉन्गर रन एक हायर सेल्फ एस्टीम मेंटेन करने के लिए वी नीड टू हैव अ पर्पस, वी नीड टू हैव दैट सोर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम जो कि हमें एक लॉन्ग टर्म सेल्फ एस्टीम दे सके, एंड ऑब्वियसली दैट कम्स फ्रॉम विद इन। एंड लास्टली हम लोग अपनी सेल्फ एस्टीम को मेजर करेंगे बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम, सोसाइटी से नहीं, यानी कि सोसाइटी मुझे किस लेवल के ऊपर देखती है, दैट इज नॉट माय पर्पस। माय पर्पस इज कि क्या मैं सारी की सारी इस्लामिक टीचिंग्स को या अपने जितने भी इस्लामिक ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही, और अगर मैं नहीं कर पा रही तो क्या उसकी वजह ये है कि मैं एक लो सेल्फ एस्टीम का इंसान हूँ। सो दैट इज द पॉइंट जहाँ से हमने अपनी सेल्फ एस्टीम को मेजर करना है। एंड आई वुड लाइक टू एंड ऑन दिस नोट, our time in this world is limited, so make sure to spend it wisely and leave a positive mark. Jazakallahu khaira. Your questions are welcome. जी शाइस्ता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जो अभी आपने ये बताया कि जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है सेल्फ एस्टीम का, वो मेन फोकस उसका इंडिविजुअलिज्म पे यानी वो पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करता है, जबकि जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है वो कम्युनिटी लेवल पे फोकस करता है कम्युनिटी के लिए। तो मुझे ये पूछना था कि अगर हम पर्सनल ग्रोथ पे काम नहीं करेंगे, अपने इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करेंगे, तो हम कम्युनिटी को कैसे सर्व कर सकते हैं? अगर हम खुद से ही मतलब हम खुद को ही नहीं जानते, अपने बारे में ही हमने काम नहीं किया अपने ऊपर, तो हम कम्युनिटी के लिए कैसे काम कर सकते हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि पहले हमें पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है एंड देन कम्युनिटी लेवल पे। बिल्कुल, हमने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करना है और उसके बाद जो अपने सेल्फ को जितना इम्प्रूव किया है उस इम्प्रूवमेंट को इस्तेमाल करना है फॉर द कम्युनिटी वेलबींग। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव का काम ये है कि मैंने अपनी ग्रोथ करनी है, अपने लिए कुछ चीज़ें अचीव करनी है और बस दैट इज़ द पर्पस। लेकिन इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने कम्युनिटी वेलबींग के लिए काम करना है, तो हमारा पर्पस कम्युनिटी वेलबींग है, यानी दुनिया के लिए मसले हल करने हैं, हमारा पर्पस वो है। तो उस पर्पस को अचीव करने के लिए जो जो स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो डेफिनेटली बीच में आएंगे, और डेफिनेटली उसमें फर्स्ट स्टेप अपनी आप को उस लेवल पे तो लेकर जाना है ना कि जिसके बाद हम लोग कम्युनिटी को सर्व कर सकें। तो उस कॉन्सेप्ट को हम डीमीन नहीं करें इस टाइम पे, उस चीज़ को कि आपने अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करना। पॉइंट इज के पर्सनल ग्रोथ पे काम किस मकसद के लिए करना है, वो इंपॉर्टेंट है देखना। ओके, थैंक यू। You're welcome. Mir, I am going to unmute you. Please ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। आपने अभी कहा कि जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव दोनों को साथ लेके चलेंगे, कहा ना आपने अभी। जी जी बिल्कुल। तो
हाउ इज इवन पॉसिबल कि ऐसे तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट हो जाएगा। एक ही टाइम पे दो बंदा दो पर्सपेक्टिव्स कैसे ले सकता है? अच्छा, इसको हमने थोड़ा इस तरह से देखते हैं कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ये बात करता है कि आपने सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, और इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हम जो भी काम करेंगे वो सोसाइटी बेसिकली हमारे उस पर्पस के लिए होगा, और डेफिनेटली वन ऑफ देम इज कि हमने दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, यानी कम्युनिटी वेलबींग के लिए काम करना है। तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ये एक कॉन्सेप्ट हमें जरूर देता है कि हमने अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर कैसे काम करना है, किन स्टेप्स के साथ। तो उन स्टेप्स को वहां से लेकर अपनी सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करके और फिर उसको यूज करना है फॉर आवर पर्पस। सो इसके लिए हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को देखेंगे, यानी जहाँ ऑब्वियसली अगर हम लोग एक जगह से फायदा ले सकते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करें फॉर आवर पर्पस, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इशू है। एक्चुअली ये सो ज्यादा बेहतर तो तरीके से हम कम्युनिटी को सर्व कर सकेंगे। सो इट इज ए प्री रिक्विजिट ऑफ इस्लामिक पर्सपेक्टिव। यस, लेकिन अगेन कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि वो पर्पस नहीं बना लेना अपना कि सिर्फ अपनी अपनी अचीवमेंट्स करना, वो पर्पस नहीं होगा हमारा। ओके, थैंक यू। जी फातमी, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इज इट पॉसिबल कि एक इंट्रोवर्ट जो हो वो हाई सेल्फ एस्टीम रखता हो? यस, इट इज ऑब्वियसली पॉसिबल। देखिए, एक इंट्रोवर्ट इंसान वो है कि जो ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं करता या जो थोड़ा सा सेपरेट रहना पसंद करता है। सेल्फ एस्टीम में कहीं भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप सोशलाइज नहीं करते तो इसका मतलब है आप लोअर सेल्फ एस्टीम के हैं। हाई सेल्फ एस्टीम इज बेसिकली रिकॉग्नाइजिंग योर वर्थ, कि आप क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, मीन वाइल एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हाँ ठीक है, ये कुछ अभी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे अपने ऊपर काम करना है। तो मैंने अपनी इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, और दीज आर द चेक पॉइंट्स, दीज आर द थिंग्स आई कैन डू। तो ये बेसिकली हायर सेल्फ एस्टीम है, नॉट इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट थिंग। ये बहुत एक रीसेंट टर्म्स हैं कि जो कि लाइक एक सॉर्ट ऑफ आप कह लें फैशन बन चुकी है सोसाइटी में अपने आप को ये शो करवाना कि आई एम इंट्रोवर्ट बेसिकली। जी फैसल इकबाल, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जो आपने स्लाइड दिखाई है, जो लेवल्स हैं सेल्फ स्टीम के, इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लामिक नजरिए से तो उसको उल्टा कर दे तो वो सीधा बनता है। हाँ जी। उसी तरह सीधा बनता है ना। हमारे लिए तो जी सेल्फ जी। स्टीम वैसे ही है। कुछ चीजें जो हमारी बीइंग अ मुस्लिम, हमारे पेरेंट्स, हमारा माहौल, जिस तरह का हम उसमें रहते हैं, वो बिल्ड इन होती हैं हमें, यानी पहले से मौजूद होती हैं। बिल्कुल। बाकी को साथ लेकर ऐसा ऐसा इम्प्रूव करना पड़ता है। जैसे जिस तरह हमें पेरेंट्स सिखाते हैं कि सदका देना अच्छी बात है, कुर्बानी करो, यानी ये दो। आपका क्वेश्चन इसमें क्या है? मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सेल्फ स्टीम जिस तरह आपने एक्सप्लेन की है, अगर इसको उल्टा जी जी। करके करती तो ज्यादा अच्छा नहीं था, बीइंग अ मुस्लिम अच्छा, मैंने इसमें अपने इसलिए लिए। दोनों कंपैरिजंस ड्रॉ किए हैं। जो चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है ये बेसिकली मैस्लोज हायरार्की का एक चार्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, ये एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव है जो कि ह्यूमन नीड्स को क्लासिफाई करता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम लोगों ने अपनी जाती जिस्मानी जरूरियात को पूरा करना है, और फिर सेफ्टी, और ऑब्वियसली सोशल सर्कल, फिर जाके सेल्फ एस्टीम आती है। लेकिन जब हम लोग इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अपनी जो हमारे जितने भी एक्शंस होंगे या जो भी काम हमने करने हैं वो अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे होंगे। अब उन अहकामात को पूरा करने के लिए हमें अपनी ज़ात को पीछे छोड़ना है या अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पीछे छोड़ना है, तो वो हम छोड़ेंगे, क्योंकि मकसद हमारे लिए दुनिया अचीव करना नहीं है। हमने दुनिया में चीज़ें अचीव करनी है क्योंकि हम लोगों ने अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करना है, विच इज़ की कम्युनिटी की वेलबींग के लिए ओवरऑल काम करना है, यानी दुनिया के मसलों को हल करना है। तो उसके लिए हमने दुनिया को अचीव करना है। अगर किसी पॉइंट पे उन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है उन अहकामात को फॉलो करने के लिए, तो हम उन्हें पीछे छोड़ेंगे। ठीक, तो ये दोनों मिला के आप तीसरी कोई नहीं बनाना चाह रही थी? नहीं बनाना चाह रही मैं बेसिकली हाँ, इस्लामिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि इस्लामिक दोनों कॉन्सेप्ट को में जब मिला आप के अपने कोई आप एक को ऐसी बना ले जो हमें समझ आए। देखें,
हमने अपने हमारे लिए पर्पस इजी को है। अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, हाँ, दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। हमने जी अपने पर्पस को अंडरस्टैंड करना है कि किस मकसद के हाँ, लिए मैं इस दुनिया में सारे के सारे काम कर रही हूँ। सबसे पहली चीज तो ये वेस्टर्न जी पर्सपेक्टिव जो ये कहता है कि मैंने ये चीज अचीव करनी है ना, या इस लेवल पे पहुंचना है, ठीक है, तो वो इसलिए कहता है क्योंकि मैंने दुनिया में ये चीजें अचीव करनी है मटेरियलिस्टिक नीड्स के लिए ना, कि मेरे पास इतनी पावर आ जाए, इतना पैसा आ जाए। लेकिन जब हम लोग जी बतौर मुसलमान बात करते हैं, तो मेरे जितने जी भी एक्शंस होंगे वो अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे होने चाहिए। ऐसे ही है। जी 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 उसके लिए, ठीक है, उसके लिए मैंने हजरत बिलाल की एग्जाम्पल को कोट किया कि जब हम लोग हजरत बिलाल की एग्जाम्पल को देखते हैं ना, तो हजरत बिलाल के पास तो कोई बेसिक नीड्स नहीं थी, बेशक बल्कि उनकी तो जान खतरे में थी, फिर भी, और बाकी भी ऐसे सहाबा की हमें बेशतर मिसालें मिलती हैं, उनकी अपनी जान खतरे में है, लेकिन फिर भी वो इस लेवल पर हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात पूरे होने चाहिए, इस हाई सेल्फ एस्टीम पर है, बाकी जरूरियात नहीं मिलती तो वो एक अलग चीज है। तो यहाँ पे ये चीज देखने की जरूरत है कि हम सेल्फ एस्टीम ले कहाँ से रहे हैं। बतौर मुसलमान हम सेल्फ एस्टीम इस मकसद से लेंगे कि हमने अपने का जितने भी एक्शंस दुनिया में करने हैं वो अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे होने चाहिए, वो दीन इस्लाम के लिए होंगे। तो अब दीन इस्लाम के लिए जहां जहां अपने आप को यानी दुनियावी जरूरियात हासिल करना होंगी, जैसे कि फाइनेंशियल कैपिटल है, या फिर ओवरऑल जितनी भी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स वगैरह है, तो हम डेफिनेटली उनको भी हासिल करेंगे। लेकिन इफ एट अ पॉइंट हमें फाइनेंसेस को भी ऑब्वियसली कुर्बान करना पड़ता है, या अपनी जान को भी कुर्बान करना पड़ता है फॉर दीन इस्लाम, तो हम वो करेंगे। तो एक्चुअली बतौर मुसलमान हमने अपने एक्शंस को दीन इस्लाम के अहकामात के ताबे करना है। तो ये हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो आपने एग्जांपल दी है, जी, इसमें जो उनकी सेल्फ स्टीम हाई थी, इसकी बेस बिलीफ पे नहीं थी? बिलीफ पर थी ना, बिल्कुल बिलीफ पर थी। क्योंकि और बाकी चीजें तो उनके पास थी नहीं बकौल आपके। उनके पास थी नहीं। जी बिल्कुल, देखिए वो एक हाँ गुलाम थे ना कबूले इस्लाम से पहले। हाँ जी, तो यानी बिलीफ तो सिस्टम ही डेफिनेट, आपकी सेल्फ स्टीम हाई करता है। हाँ जी, बिलीफ सिस्टम वो एक हाँ मकसद। और देखिए जब आप अल्लाह ताला को इलाह मानते हैं ना, और अल्लाह ताला को खुदा जी मानते हैं, तो फिर आपके सारे के सारे एक्शंस उसी इलाह के ताबे होंगे ना। आप उसको बतौर अपनी मखलूक देखेंगे, आप अपने आप को हमें बतौर तो अल्लाह ये ताला की मखलूक देखेंगे बेसिकली। जी फैसल, आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ मैं एक एग्जांपल आपको कोट करूंगी कि अगर हम जी किसी भी मार्के को अगर कोट कर लें, आप देखें कि एक मुसलमान जब लड़ रहा होता है तो वो अकीदे के पीछे अपनी जान देता है, और उसको वो जान देने के पीछे उसको कोई अफसोस नहीं होता है, या उसको लॉस या नुकसान का एहतमाल नहीं होता, बल्कि उसको अपनी शहादत नजर आती है। तो वो अपने अकीदे की बेस पर अपनी जान लड़ाता है। लेकिन जब एक यानी बिलीफ नॉन मुस्लिम है, अगर वो किसी बिलीफ के लिए लड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसका बिलीफ नहीं है तो हम ऐसी मिसालें भी हमें हिस्ट्री में मिलती हैं कि लोग मैदान जंग छोड़ के भाग गए, जो किसी भी अकीदे के लिए नहीं, किसी बादशाह के लिए लड़ रहे थे या किसी हुक्मरान के लिए लड़ रहे थे। तो उन्हें माले गनीमत चाहिए था या कोई और ऐसा फायदा चाहिए था, इसलिए वो कमजोर ईमान के साथ मैदान जंग छोड़ के भाग जाते थे। तो ये बिलीव जो है वो आपकी सेल्फ एस्टीम को यूं बढ़ाती है कि आपका लिंक उस बिलीव के साथ होता है। इसलिए यहाँ पर उस बिलीव को उन्होंने कोट किया है। होप आपको कुछ समझ में आ रही होगी कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो भी आपकी सेल्फ एस्टीम में काम आती है, और वो बिलीव आपको देता है। ठीक है, यही हम मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कहना की चाह तरफ रहा था कि चलते हैं। बिलीफ से ही सेल्फ स्टीम हाई होती है। जी जी, आपके आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपने उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझा, लेकिन आप कंफ्यूज ना करें इसको। ठीक है, हमारा अपना नहीं, जो कंफ्यूज कॉन्सेप्ट है नहीं कर रहा। मुस्लिम्स का, वो वही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नहीं, हम ये नेक्स्ट मैडम लेते ने हैं खुद फिर कहा कि एंड में ना, एंड में फिर मैं आपसे जी दोबारा से क्वेश्चन। चल बहुत ठीक शुक्रिया, थैंक यू। है। जज़ाकल्लाह खैर। अक्का, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ खास अचीव नहीं किया, एंड आई नो कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट्स थे। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत टैलेंट के साथ, बहुत इंटेलेक्ट के साथ पैदा किया, मगर ऑल ऑफ दैट हैज़ गॉन टू वेस्ट क्योंकि मैंने उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं किया।
क्योंकि मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहाँ पर लड़कियों को बड़ा वो दबाया जाता है कि ज्यादा हायर एजुकेशन ही हासिल करनी है एंड दिस एंड दैट। तो अब एक इंसान जिसकी लो सेल्फ एस्टीम इतनी हो कि शी थिंक्स कि शी कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल, तो वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करे इस चीज में? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जो टैलेंट होता है या जो एबिलिटीज़ होती हैं वो वेस्ट नहीं होती। वो अल्लाह ताला ने अगर आपको इनेट कुछ टैलेंट्स दिए हैं तो आपका काम उन टैलेंट्स को पॉलिश करना है। हाँ, हमारे दैट इज़ ट्रू कि हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पे लड़कियों की उस तरह से तालीम पर फोकस नहीं किया जाता या उन चीज़ों को एक्चुअली सप्रेस किया जाता है। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ को इस लेवल पे आइडेंटिफाई कर रही है ना कि अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट्स दिए हैं, तो ये लो सेल्फ एस्टीम नहीं है। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हैं इस चीज़ पे कि हाँ, मेरे पास ये टैलेंट्स हैं। जस्ट द थिंग इज कि अब ये देखना है कि उनको आप यूटिलाइज कैसे कर सकती हैं। तो उनको यूटिलाइज करने के लिए पॉसिबिलिटी है कि उनको पॉलिश करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेइंग कि आप एक अच्छे इंटेलेक्ट के साथ हैं, आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकती हैं, तो आप मजीद रीडिंग की तरफ ज़्यादा आएँ, चीज़ों को समझ के ज़्यादा उसमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और कुरान और सीरा को प्रॉपर उन चीज़ के साथ उसके साथ पढ़ें, तो आप मजीद पॉलिश कर सकती हैं अपने आप को और एक्चुअली फिर सोसाइटी के लिए कोई काम कर सकती हैं। तो बेसिकली आपने ये देखना है कि आप अपने उन टैलेंट्स को यूटिलाइज कैसे कर सकती हैं। एक्सेप्टिंग दिस कि अल्लाह ताला ने मुझे टैलेंट्स दिए हैं, सो दैट इज नॉट लो सेल्फ एस्टीम। जी, राव वजाहत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं आपसे कुछ किसी चीज़ से डिसएग्री करना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जी कि बिल्कुल। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज मौजूद है और अगर वो कंप्लीट पैकेज नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो दीन मुकम्मल नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह मिनल शरीर से। बट आपने चूंकि कहा ना कि इंडिविजुअलिटी की जो है ना सक्सेस वो वेस्टर्न कल्चर दे रहा है और कम्युनिटी की जो सक्सेस है वो हमारा दीन दे रहा है, तो हमने दोनों को साथ लेके चलना है। बट मेरा ये बिलीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी सेल्फ पे काम किया, एक जगह पर पहुंचे तो फिर उनको नबूवत का ऐलान करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा। और इसी तरीके से आप सल्लम ने सहाबा कराम को जिस तरीके से उनकी वो कहें कि तरबियत की, तो उसमें मुझे किसी भी जगह पर मुझे ऐसा फील नहीं होता कि उन्होंने डायरेक्ट कम्युनिटी के ऊपर जो है ना वो काम किया हो। तो वो सेल्फ से ही स्टार्ट हुए, इंडिविजुअलिटी से ही स्टार्ट हुए और फिर वो कम्युनिटी की तरफ भी चलते रहे, साथ साथ दोनों काम चलते रहे हैं। हमारे पास अगर वेल्थ की अगर आप बात करें तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की भी काफ़ी अच्छी मिसाल है और भी सहाबा कराम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर एक मैसेज जाना चाहिए था, वो ये था कि वेस्टर्न ने सिर्फ इंडिविजुअलिटी को पकड़ लिया और उसके ऊपर भी इंसान को खुदगर्ज इस तरीके से बना दिया कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, ठीक है? और वो समझता है कि मैं ज़्यादा दौलत कमा लूँगा, तो मेरी सेल्फ एस्टीम हाई हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ पर एक चीज़ को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं और दीन हमें पूरा पैकेज दे रहा है। वो इंडिविजुअलिटी की भी बात कर रहा है, चाहे वो दुनिया में भी हो, चाहे वो आखिरत में भी हो। अल्लाह ताला ने आपको किसी भी जगह पे ये मना नहीं किया कि आप दौलत ना कमाओ, हलाल कमाने के ऊपर ज़ोर डाला, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ। तो और कम्युनिटी की भलाई की तरफ भी बुलाया। सही। अच्छा सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जब आप ये बात कर रहे हैं कि अपने सेल्फ के ऊपर काम करके उसके बाद कम्युनिटी के लिए काम करना है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हुँ, पर मेरा हुँ, सवाल हुँ। है आपसे कि हज़रत जी। बिलाल ने क्या पहले अपने सेल्फ के ऊपर काम किया था और उसके बाद फाइट किया था उन सब चीज़ों के अच्छा, साथ? उनकी उसके फाइट बाद एग्जाम्पल कम्युनिटी हमारे के पास लिए नहीं थी। उनकी फाइट कम्युनिटी के आप लिए नहीं थी, उनकी फाइट अपने ईमान नहीं के थी ना? लिए थी। अपने ईमान तो के उस लिए थी। टाइम हाँ, अपने ईमान के लिए वो इस हाई सेल्फ एस्टीम पर हैं कि अरब के अमीर तरीन लोगों में से एक शख्स उसका मालिक है और वो उसे कह रहा है कि हुँ, दीन से फिर जाओ, और वो नहीं फिर रहा उस अमीर तरीन इंसान के सामने खड़े होके। जबकि उस हजरत बिलाल के पास वो सारी की सारी बेसिक चीजें नहीं है, फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं, बेसिक खाना पीना भी नहीं है, ठीक है? सेफ्टी और सोशल सर्कल तो वो तो बाद की चीजें है ना। तो तो वो इट उसके मीन्स ना सामने कि आके खड़े उनका हुए हुए हैं उनका उनका सेल्फ एस्टीम जो था वो उन सरदारों से ज़्यादा था। इट उन मीन्स सरदारों से ज्यादा था। और वो क्यों बिल्कुल। ज्यादा था? हालाँकि उनके पास ये बेसिक नीड्स नहीं थी, बिल्कुल। हाँ, वो क्यों ज्यादा था? ईमान की वज़ह से। वो कम्युनिटी ईमान की अभी वजह से। मैं इस चीज़ को हाँ, थोड़ा-सा वो क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपने कहा ना कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव कहता है कम्युनिटी की तरफ फ़ोकस कर रहा है।
हाँ और जी, जो करता है, वेस्टर्न बिल्कुल करता है। कल्चर है वो इंडिविजुअल की सक्सेस के ऊपर ज्यादा फोकस सिर्फ करता है, इंडिविजुअल सक्सेस के ऊपर, सिर्फ सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर। इंडिविजुअल फिक्स है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो दीन है हमारा वो कम्युनिटी के ऊपर भी कह रहा है और वो इंडिविजुअल के ऊपर की। जब इंडिविजुअल की बात थी तो हजरत बिलाल अपनी उस चीज के ऊपर डट गए, और अगर कम्युनिटी की बात करें तो वही सहाबी थे जिन्होंने उनको खरीद कर आजाद किया। तो ये कम्युनिटी में आ गया। इट मीन्स के सेल्फ भी हो रहा कि वो अपने तौर पे भी अपनी उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, उनके पास बेशक बुनियादी चीजें नहीं है लेकिन वो सेल्फ स्टीम पे है। लेकिन दूसरी साइड पर हमें कम्युनिटी वाली एग्जांपल भी मिल रही है कि सहाबी उनको खरीदते हैं उन सरदारों से और उनको आजाद कर देते हैं, और भी बहुत सारे गुलामों के साथ ऐसा हुआ। तो मुझे मतलब अभी थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी नहीं हो रही कि हम दीन को सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के साथ क्यों लिंक कर रहे हैं और देखिए, इंडिविजुअल को हम उसकी तरफ। वेस्टर्न का तो समझ आ गया ना, वो तो अकेले आदमी की तरफ ही वो कहते हैं कि आप अकेले सिर्फ सिर्फ अपने इंडिविजुअल पर। की हाँ, तरफ है। ठीक है, अच्छा, वेस्टर्न वाला पार्ट तो क्लियर कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलिटी के ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में ये चीज देखने की जरूरत है कि वो सिर्फ कम्युनिटी वेलबींग, वो इस चीज पे फोकस करता है कि मैंने किस मकसद के लिए काम करना है। उस मकसद के लिए आपने अपनी सेल्फ पे काम करना है या आपने कम्युनिटी के लिए काम करना है, वो जो भी होगा वो उस मकसद के लिए होगा। यानी आपकी वो मकसद क्या है? दीने अच्छा, आप इस्लाम के अल्टीमेट एहकामात के मकसद ताबे के रहना अपने आप हिसाब को। से आप बात कर रहे हैं, अल्टीमेट जी, जो मकसद है। अल्टीमेट, वो अल्टीमेट मकसद जो है उसके लिए आपके सारे एक्शंस होंगे। तो दीने इस्लाम आपको इस तरफ लेके जाता है। अब एक इंसान जो अपने मकसद को अंडरस्टैंड करता है तो वो डेफिनेटली, अब मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो वो डेफिनेटली एक हायर सेल्फ एस्टीम का इंसान होगा। और हम जैसे जो लो सेल्फ एस्टीम के इंसान है वो पैसा या दुनियावी सक्सेस के लिए पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो इंसान नहीं हटेगा जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। उसके बाद जब सहाबा ने, आप जैसे हजरत उस्मान की एग्जाम्पल दे रहे हैं या और भी दीगर साहब है जिन्होंने अपने उस जो वर्ल्डली कैपिटल है उसको बिल्ड किया और उसको इस्तेमाल किया है अ, दुनिया में दीन इस्लाम के लिए। तो उसके लिए भी मकसद खुद अपने लिए पैसा बिल्डअप करना नहीं था, मकसद ये था कि उन्होंने अल्लाह ताला के दीन के लिए काम करना है। तो इवेंचुअल जिस चीज के ऊपर फोकस करना है वो पर्पस है। ठीक है, तो फिर मुझे ये लगता है यहाँ पर कि हमें एक चीज थोड़ी सी क्लियर करनी चाहिए थी। मैं सिर्फ इस लिहाज से कह रहा हूँ कि बाज लोग जो जी जी बिल्कुल। जो एक सर्टन एजेंडा पे काम करते हैं ना, वो ऐसे अल्फाज पकड़ते हैं। जब हम ये बात करते हैं ना कि अल्टीमेट पर्पस जो था वो कम्युनिटी है और उसमें इंडिविजुअलिटी शामिल नहीं है, और वो हमने लेनी है वेस्टर्न से, तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर हम उस कॉन्सेप्ट को किसी हद तक वो मैनिपुलेट करने की इजाजत दे रहे हैं ऐसे लोगों को, मुझे ऐसा लगता है। हम तो मैनिपुलेट इसका करने की मतलब कि इजाजत हमें नहीं दे यहाँ रहे पर ना। थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए कि वो उसमें पहले ही शामिल है, इंडिविजुअलिटी जो है। हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि इंडिविजुअल सेल्फ को मेंटेन करने के लिए जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट्स वेस्ट से समझने पड़ेंगे, इंडिविजुअल सेल्फ को हम्म। में हमने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये समझ लिया कि ठीक है, मुझे ये काम करने के लिए अपने सेल्फ पे काम करने की जरूरत है। अब वो मैं वेस्टर्न जी जी, पर्सपेक्टिव से उठा सकती हूँ कि वो अपने सेल्फ को कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट। हम उनकी वेस्टर्न करंट प्रैक्टिसेस को ले सकते हैं। हम ले सकते हैं, वो जिस कॉन्सेप्ट तो तरह से चीज़ों, ऑलरेडी मौजूद है। कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है, हम उनकी प्रैक्टिसेस से अपने सेल्फ को मेंटेन कर सकते हैं, अपने हाँ, सेल्फ को ठीक मजीद ठीक। बेहतर कर सकते हैं। जी जी, जी बिल्कुल बहुत भी। शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट हम इसवा को लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब हम लोग सेल्फ एस्टीम को लेते हैं और अपने आप को अज्यूम करते हैं कि मीन्स हम लोग अब सोसाइटी के लिए कुछ करना है और हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, जो भी हम लोग स्टेप ले सकते हैं, तो उसके बाद कभी कभार हमारे अंदर जो है वो तकब्बुर और जो है एरोगेंसी, वो भी कभी कभार जन्म लेना शुरू कर देती है। और ये सब मीन्स मैं कह रही हूँ कि सेल्फ एस्टीम जब इंसान अपनी हाई करता है तो वो अपने सेल्फ को भी एक तरह से हाई कर रहा होता है, और वो तकब्बुर की तरफ भी इस वजह से जा सकता है। तो क्या लाइन ड्रा करनी चाहिए हमें ये एरोगेंसी और सेल्फ एस्टीम के बीच में? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो हियरार्की बताई है वो पिरामिड बना हुआ था, उसमें आपने ये बताया है कि जो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एस्टीम के ऊपर था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो क्या वो सेल्फ एस्टीम के बाद हमें हासिल होता है, मतलब सेल्फ एस्टीम प्रैक्टिस करने के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हासिल होती है, ये कुछ और चीज़ है ये? तो काइंडली प्लीज। अच्छा, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एरोगेंस से रिलेटेड कि एक हाई सेल्फ एस्टीम का इंसान एरोगेंस की तरफ जा सकते हैं, तो जब हम बतौर मुसलमान बात करते हैं और
उस वक्त हम लोग ये यकीन रखते हैं, बल्कि ये ईमान रखते हैं कि मेरे सेल्फ को वो हाई एस्टीम देने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है, और ये अल्लाह ताला की एक नेमत है कि मैं इस सेल्फ एस्टीम पर हूँ, या मैं इस ईमान के लेवल पर हूँ कि मैं अपने जो एक्शंस है ना, वो किसी और के साथ अलाइन नहीं, किसी और इंसान के लिए नहीं कर रही या दुनिया के लिए नहीं कर रही होती। ठीक है, तो ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो ये चीज़ आपको एरोगेंस नहीं देता, ये चीज़ आपको क्या नाम है, एक मजीद हम्बलनेस देता है। यस, बट कभी कभार जब हम एक्शन लेते हैं सोसाइटी के लिए, मैंने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसके बाद आपके या अंदर जो है वो एरोगेंस आना शुरू हो जाती है। तो उसका वहां क्या पे हमें हमने ये चीज़ हाँ, यहाँ पे हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अल्लाह ताला की तौफीक से है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कि नेकी की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है, वो मैं खुद नहीं कर रही होती। तो वो एरोगेंस नहीं देगी जब हम ये बिलीफ रखेंगे कि ये नेकी मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है। और ओके। ओके, एंड कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इस और आपका यस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे क्वेश्चन था। तो यस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ एस्टीम के बाद आती है, जहाँ पे आप वाकई अपने आप को अ, अपनी आप को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने ट्रू पर्पस को, अपने उस बेसिकली अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई करते हैं। वो सेल्फ एस्टीम के बाद आता है। पहले आप अपने आप को ये तो समझते हैं कि हाँ मैं वाकई कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट। नेक्स्ट हम इसरार से लेते हैं जी मिसबा। इट्स ऑन। ओके। यस मैम, ओके। एंड सूफीज्म जो होती है वो तो ब्रेक डाउन ऑफ योर ओन सेल्फ नहीं होती, तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं हो जाता इससे, सेल्फ एस्टीम से? सूफीज्म तो एक ह्यूज वो पूरी फील्ड है ना। ठीक है, सेल्फ एस्टीम हम अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे हैं। यस, ठीक है, तो तो उसमें जो मतलब पर्सनल उसको ग्रोथ में बात करते हैं, अगर हम अपना थोड़ा सा मुराकबा करें उसको। जी जी वो बहुत ज़्यादा आगे जाने की बात है। ओके। ठीक है मिसबा, आप भी उसको समझती हैं। और नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन, और इस टॉपिक से हट जाएगा ये बिल्कुल। ठीक है, ओके। ओके, फाइन। थैंक यू। इसरार प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये सवाल है कि अभी मैम ने बोला कि हम जो है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से जो है ना सेल्फ स्टीम ले सकते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, और हमारे दीन इस्लाम में देखा जाए तो सबसे पहले जो है ना दीन हमें खुद पे नाफिज करने का हुक्म दिया जाता है। जो शरीयत हमारे ऊपर उतरी है तो उसे जो है ना सबसे पहले हमने खुद पे नाफिज करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम अहल होंगे जो है ना कम्युनिटी लेवल पर काम करने के लिए, ठीक हो गया। तो ठीक हो गया। हम ये क्यों कंपेयर कर रहे हैं कि हम जो है ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन से जो है ना पर्सनल ग्रोथ के लिए हम सेल्फ स्टीम लेंगे। हमारा जो दीन इस्लाम है वो तो एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, वो किसी के ताबे नहीं है। तो हम फिर क्यों किसी दूसरे मजहब या सिविलाइजेशन जो भी हो हम उससे कोई भी चीज़ अडॉप्ट करें? क्या ये गलत मैसेज नहीं जा रहा? नहीं, देखिए यहाँ पे ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक चीज़ जिसमें वो लोग हमसे बेहतर हैं, ठीक है, उसमें उनके स्टेप्स को देखना कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को बेहतर बनाया है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम है। देखिए हम यहाँ पे इस्लामिक पर्सपेक्टिव को कहीं पे भी साइड में नहीं रख रहे कि हम लोगों ने अपने ऊपर पहले शरीयत को नाफिज नहीं करना है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि वो इंसान, जैसे वेस्ट की तरफ बात करें, उसने अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप किया है, उसने इंटेलेक्चुअली अपने आप को इतना बेहतर बनाया है, तो हमें सबसे पहले तो ये चीज मानने की जरूरत है कि वो इंटेलेक्चुअली हमसे बेहतर हैं, वो ओवरऑल बाकी जितनी फील्ड्स हैं उनमें हमसे बेहतर हैं। तो अगर हम उसमें उनको इस पर्पस के लिए फॉलो करते हैं कि वहां से चीजें सीख के उनके उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करके वहां से बेहतरी लेके और फिर ओवरऑल अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करें, तो दैट इज गुड। अच्छी बात तो शैतान से भी ले लेनी चाहिए, तो वो लोग तो फिर इंसान है। ओके ओके, ठीक है। आयशा आतिफ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम जी जी आ रही है। जी, मैंने मैम से ये पूछना था कि अभी इन्होंने बताया कि जो मुस्लिम की सेल्फ एस्टीम है वो उसका बिलीविंग सिस्टम है, तो
मतलब सेल्फ इस्टीम की डेफिनेशन मैं अपने आप को क्लियर कर रही थी। तो लाइक हर मुसलमान का मतलब बिलीविंग सिस्टम एक जैसे नहीं होता, मतलब बिलीविंग सिस्टम तो एक जैसा होता है, लेकिन हर किसी का ईमान का जो लेवल है वो एक जैसा नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका ईमान ज्यादा है, लाइक जिसका ईमान का लेवल ज्यादा है जिस मुसलमान का, तो उसकी सेल्फ इस्टीम ज्यादा है। और जिस मुसलमान का ईमान का लेवल कम है तो उसकी सेल्फ इस्टीम कम है। तो हम ऐसे कह सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर जैसे आप बिलीविंग सिस्टम की बात करी हैं, जो तो बेसिक बिलीफ है कि हमने अपने आप को बतौर अल्लाह ताला की मखलूक देखना है, तो वो बेसिक बिलीविंग सिस्टम सेम है। अब जब हम अपने आप को बतौर मखलूक देखते हैं ना अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला को इलाह मानते हैं, तो सारे के सारे एक्शंस, अगेन वही बात रिपीट हो रही है कि अपने सारे के सारे एक्शंस उनके अहकामात के ताबे करते हैं। तो यस, कि जो इंसान ईमान के ऊपर वाले दर्जे के ऊपर है वो एक हाई सेल्फ एस्टीम पे है। इसकी एग्जांपल मैं कोट करूंगी। हमारे पास वो हदीस है कि जब भी कहीं बुराई को देखो, जिस इसका मफहूम है, तो उसको सबसे पहले हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोको, और जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो। तो ये बेसिकली ईमान के 3 दर्जे एक्सप्लेन हुए हैं। तो जब आपने ईमान के हाईएस्ट दर्जे पे जो इंसान होगा वो या वो एक हायर सेल्फ एस्टीम का इंसान होगा, क्योंकि वो हाथ से जाके बुराई को रोकेगा, तो डेफिनेटली वो एक हायर सेल्फ एस्टीम के ऊपर होगा और ईमान के भी ऊपर वाले दर्जे के ऊपर होगा। आप दिल में बुरा जान रहे हैं, वो एक ईमान का सबसे निचला दर्जा है। तो यस, एक ईमान के ऊपर वाले दर्जे पे होने के लिए वो होना ही बेसिकली एक हायर सेल्फ एस्टीम है। तो यस, हम ये बात कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी अली हसन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मैं इतना पूछना चाह रहा था कि आजिज़ी को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ एस्टीम के, मतलब वो किस तरह डिफरेंस है सेल्फ एस्टीम हाई होने से, यानी एक देखिए बंदे की देखना जी ठीक। जी, जब हम बतौर मुसलमान ये बात करते हैं कि कि मैंने जो भी एक्शंस किए हैं वो अल्लाह ताला की ही तौफीक से हैं, और रिजल्ट भी अल्लाह ताला की ही की तरफ से होता है। ठीक है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ वो एफर्ट पुट इन करना है। उस एफर्ट की तरफ आने के लिए भी जो तौफीक है वो अल्लाह ताला की तरफ से, जो रिजल्ट है वो भी जी अल्लाह जी। ताला की तरफ से। जब ये दोनों चीजें मेरे हाथ में नहीं है, तो तकब्बुर किस एंड पे आएगा? यही बिलीव सबसे पहले हमें आजिज़ी देता है कि मैं अगर कुछ भी अचीवमेंट कर भी रही हूँ दुनिया में, तो वो मेरी वजह से नहीं है, वो अल्लाह ताला की तौफीक है जिसकी वजह से वो अचीवमेंट्स है, और वो अल्लाह ताला की खास मदद है जिसकी वजह से वो अचीवमेंट्स है। तो ये बिलीफ आपको आजिज़ी देता है। यानी कि अगर कोई काम हो, मैं कह रहा हूँ मैं कर सकता हूँ, जी तो साथ ही मैं कहता हूँ कि ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं, ये अल्लाह की तौफीक से मैं कर सकता हूँ, तो ये आप वो होगा काम उस। हाँ देखें, आप वो काम करने के लिए एबिलिटीज डेवलप करेंगे। ठीक है, अब जाहिर है वो एबिलिटीज डेवलप करने के लिए आप मेहनत करेंगे। आपकी मेहनत में आपको जो आउटपुट मिल रही है ना, कि आप फिर उस काम में बेहतर होते जा रहे हैं, वो अल्लाह ताला की ही की तौफीक की वजह से है कि आप उस काम में मजीद बेहतर हो रहे हैं और फिर उसको आगे एक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा वो पहले वो पूछा था उन्होंने सवाल एक एरोगेंस का और वो इसका सेल्फ एस्टीम हाई होने के, ये मैं कह रहा हूँ मुझे जी एक उसके दरमियान एक मोटी लाइन है, यानी कि एरोगेंस और हाई सेल्फ एस्टीम के दरमियान इनके काफी फासला है, या ये कोई बारीक लाइन है कि बंदा हाई सेल्फ एस्टीम से शिफ्ट हो जाता है उधर, किस तरह का होगा? देखिए, ये यहाँ पे क्या है? हमने अगेन इस जगह पे हमारा बिलीफ सिस्टम आता है। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जब ये कहता है कि मैंने ये किया है या मैंने ये अचीव किया है, तो ये मैं आपको एरोगेंस देती है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हम अपने बिलीफ सिस्टम को देखते हैं कि जब मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये कोई भी पर्टिकुलर अचीवमेंट अगर है या कोई भी एबिलिटी मेरे पास है, तो वो अल्लाह की नेमत और अल्लाह ताला की तौफीक से है। ठीक है, तो ये चीज मुझे आजिज़ी की तरफ लेके जाती है, एरोगेंस की तरफ नहीं लेके सही, जाती। ठीक है, यानी उनका पर्पस अपना आप है और हमारा पर्पस जो है वो हो रहा है, यानी इस्लामिक हाँ जी पर्पस। बिल्कुल। चले, ठीक है। जी एबीएस, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक्चुअली मेरा वो एक तो ये है कि ये जो सूफीज़्म पे जिनका सवाल था ना, उनका ये है कि ये प्रेजेंटर ने ये वाकई सही बताया, जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है ना, वो सूफीज़्म उसको ब्रेक करता है।
उसको ब्रेक करता है और ये इस्लाम की एक सर सूफीज़्म एक बहुत अलग डिबेट है और यहाँ पे जो हमारा मेजर फोकस है सेल्फ एस्टीम के ऊपर उससे सेपरेट हो जाएगा। तो आपका अभी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज करिए। जी शम्स, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है जो एक्सप्लेनेशंस आप वेस्टर्न से सेल्फ एस्टीम लेने की बात करते हैं। जो हमारा सेल्फ एस्टीम है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो हम अपने ब्रेन में इंस्टॉल करते हैं विच मस्ट बी पावरफुल। जैसे पैसा है किसी के पास, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा किसी और के पास पैसा है तो ये उसके अंडर आता है, यानी कि फिर ये उसको टेक ओवर नहीं कर सकता उसकी सेल्फ एस्टीम को। और यही डिफरेंस है सेल्फ एस्टीम ऑफ नॉन मुस्लिम्स वर्सेस मुस्लिम्स या फिर कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट का जो सेल्फ एस्टीम का, मुझे ऐसा समझ आ रहा है। सो लेट्स सपोज हम वेस्ट से अगर सेल्फ एस्टीम लेते हैं तो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन देयर फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस एंड द पॉलिटिकल और यू कैन से मटेरियलिस्टिक कॉम्पिटेंस। तो फिर अगर उससे ज्यादा किसी के पास मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज होंगे तो फिर तो वहां पे हम अपना सेल्फ एस्टीम जो है वो हमारा उसके उनके ताबे हो जाता है। सो ये कंफ्यूजन है बिकॉज कोई आपके खुदा को टेक ओवर नहीं कर हाँ सकता, उसको ओवरथ्रो नहीं कर सकता, तो आपका सेल्फ एस्टीम हाई रहता है और आप सब इंसानों को इक्वल पोजीशंस पे ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हाँ आप उस अल्लाह के बजाय किसी और को इंस्टॉल कर लेते हैं, द मेन एंटिटी जहाँ से आप सेल्फ एस्टीम को ड्रॉ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ का, तो अगर पैसे को लेट सपोज या पॉलिटिकल को कोई भी आपकी सीट है या फिर इकोनॉमिस्ट है बहुत बड़े या फिर बहुत ज्यादा पैसा है आपके पास, तो उससे ज्यादा किसी के पास होगा तो आप वहां पर अपनी सेल्फ एस्टीम को एफिशिएंटली ऑन दैट लेवल पे तो नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यस प्लीज। अच्छा देखिए यहाँ पर आप ये चीज़ तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बतौर मुसलमान हमारी सेल्फ एस्टीम हमारा वो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो कि हमने इस्लाम से अडॉप्ट किया है, राइट। अब आपका सवाल ये है कि हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को उसके दरमियान में नहीं ला सकते, यही सवाल है आपका? ओके, आई एम अज्यूम कि यही है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को जब मैं ये बात कर रही हूँ ना कि हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से वो चीज़ें लेंगे जो हमें बेहतर कर सकती हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि मैंने इस दुनिया में जितने भी एक्शंस लेने हैं वो मेरी ज़ात के लिए नहीं होंगे, वो दीन इस्लाम के लिए होंगे। अब उसमें जब हम लोग ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि दुनिया में दीन इस्लाम को जब ग्लोबल लेवल पे उसके लिए काम किया जाना है, चाहे करना है, तो कुछ बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमने डेवलप करने हैं। और उन प्री रिक्विजिट्स को डेवलप करने के लिए वो लोग जो ऑलरेडी वो डेवलप कर चुके हैं, जो ऑलरेडी पावर में हैं, हम उनसे चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे कि उन्होंने किस तरह से किया है, चीज़ों को वहां से अडॉप्ट करेंगे, पर इस मकसद के लिए कि जो हमारा मेन पर्पस है उस पर्पस के लिए वहां से चीज़ें अडॉप्ट करेंगे। जैसे फाइनेंशियल कैपिटल है तो यस उन्होंने फाइनेंशियल कैपिटल बिल्ड किया हुआ है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है तो यस उन्होंने वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी बिल्ड किया हुआ है, और ऑब्वियसली पॉलिटिकल कैपिटल में भी वो हमसे आगे हैं। तो उन चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए हम डेफिनेटली उनकी स्ट्रेटजीज को देख सकते हैं जो उन्होंने बिल्ड किया। अगेन वही बात है कि अच्छी बात आपको कोई भी बेहतर चीज़ जहाँ से भी मिलती है आप वहाँ से डेफिनेटली लेंगे, और इस सारी सिचुएशन में आप अपने सेंट्रल कॉन्सेप्ट को नहीं डिनाई करें, आप सेंट्रल कॉन्सेप्ट के लिए ही वहाँ से चीज़ें अडॉप्ट करेंगे ताकि आप अपने बेसिक पर्पस के ऊपर काम कर सकें। नो सॉरी, दिस विल बी कॉल्ड शिर्क, सॉरी अनफॉर्चुनेटली। अगर आप सेल्फ एस्टीम को रब से ओरिएंट नहीं करते, पैसे से ओरिएंट करते हैं कि ओके थोड़ा मेरे पास दौलत आ जाए या पॉलिटिकल सीट आ जाए या फिर बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाऊं मैं, उसके बाद मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ती जाए, दिस इज रॉन्ग। डे वन पर रसूलुल्लाह ने तौहीद का कॉन्सेप्ट दिया कि यहाँ से आपने हर चीज गेन करनी है, योर सेल्फ एस्टीम। So West से नहीं ले सकते, we cannot borrow something from West when we talk about the Islamic ideology or presentation or something. Yeah, we can borrow the materialistic things like technology or machine, ये चीजें ले सकते हैं, but self-esteem is dependent upon your belief system. ये तो अब अच्छा उनका बिलीफ सिस्टम पैसे के ऊपर है, तो वो ठीक है। पैसा जितना ज्यादा होगा उनका सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगा। आपका बिलीफ सिस्टम, आप कहते हैं ओके पैसा भी ले ले कुछ सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, फिर कोई पॉलिटिकल सीट भी हासिल करें अच्छा फिर सेल्फ एस्टीम, दिस इज रिडिकुलस ओके एंड सर, मेरा प्रिपोस्टरस। सर सूर्य अनफाल की आयत है
वउइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि कुव्वत पकड़ो। तो कुव्वत हम्म, पकड़ने के लिए क्या हम उन लोगों से उन लोगों को नहीं देख सकते जिन्होंने ऑलरेडी कुव्वत पकड़ी हुई है? सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है ना कि हम कुव्वत में नहीं है, वेस्ट ने हमसे ज्यादा कुव्वत पकड़ी है। मिक्स कर तो रहे हैं अगर सेल्फ हमने एस्टीम के साथ इसको। सर मैं एक सेकेंड दिस ना, इज एक सेकेंड मटेरियलिस्टिक आप मुझे टेक्नोलॉजी ले, आप सर एविएशन मुझे साइंस 10 सेकेंड सीखे, है। उनसे जो भी सीखे, लेकिन सेल्फ एस्टीम समथिंग एल्स। सेल्फ एस्टीम मींस यू आर डिक्लेयरिंग यू आर गॉड। सेल्फ एस्टीम सर आपका मुझे 10 खुदा सेकेंड दें इसको डिक्लेयर कर एक्सप्लेन रहा करने होता है। ओके यस सर, प्लीज। मैं अगेन वो बात रिपीट कर रही हूँ कि हम अपने सेंट्रल कॉज से नहीं हटेंगे। सेंट्रल कॉज यही है कि दीने इस्लाम के लिए हमने जो करना है करना है। अब जब दुनिया में दीने इस्लाम के लिए काम करना है तो उसके लिए कुव्वत पकड़नी है ना, तो उस कुव्वत को पकड़ने के लिए हम स्टेप्स तो लेंगे ना। हम लोगों ने वहां से सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की चीजें क्यों लेनी है? मतलब जब उन्होंने इंटेलेक्चुअल कैपिटल बिल्डअप किया हुआ है कि वहाँ के लोग नई थ्योरीज लेके आ रहे हैं, वहाँ के लोग नई डिस्कवरीज ला रहे हैं, हम वो इंटेलेक्ट उधर से उन चीजों को लर्न करके, उन स्ट्रेटजीज को वहां से सीख के कि वो किस तरह से वो नई डिस्कवरीज करें। व्हाई नॉट वी बिकमिंग द वंस जो कि नई थ्योरीज लेकर आए, जो कि वाकई नई डिस्कवरीज लेके आए, और वो डिस्कवरीज ओवरऑल दुनिया के मसले हल कर रही हूँ। नहीं, आप सेल्फ एस्टीम के साथ दोनों चीजों को कंफ्यूज कर रही है ना, ये प्रॉब्लम है। शम्स, मे मटेरियलिस्टिक बी चीजों को सेल्फ आपका एस्टीम से आप कंफ्यूज कॉन्सेप्ट, कर रही हैं। यस सेल्फ शम्स, मे बी एस्टीम आपका बिलीफ सिस्टम से ताल्लुक रखता है, और जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ये आपकी मटेरियल्स को गेन करना, वाइदु लहुम मस्तताअतुम, शम्स चीजें लेना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है शम्स। जी ज़ैनब तारिक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जहाँ पे आप लोगों का डिसएग्रीमेंट आ रहा है, बात आप लोग सेम ही कर रहे हैं, बट आई थिंक आप कह रही हैं जो कि हम स्किल लेवल्स ले सकते हैं वेज से, कि स्किल सेट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये हम ले सकते हैं। हमारा मेन सेंट्रल आइडिया सेल्फ इस्टीम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान से आएगा। जी बिल्कुल। Okay, yes. My question is if we are saying that self-esteem is based on the belief system, so are we saying that any non-Muslim person cannot have high self-esteem? ओके, डिपेंड करता है कि वो अपने एक्शंस किस पर्पस के लिए रख रहे हैं। बिलीफ सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि मैंने दुनिया में जो भी एक्शंस लेने हैं वो उस मकसद के लिए होने चाहिए जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं। जब हम नॉन मुस्लिम्स की बात करते हैं तो टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी, वो अगर कोई नॉन मुस्लिम भी अपने एक्शंस, फॉर एग्जांपल उसने अपना जो पर्पस डिफाइन किया है उसके लिए करता है, तो वो ऑब्वियसली एक हायर सेल्फ एस्टीम के ऊपर होगा। लेकिन जब बतौर मुसलमान अपने सारे के सारे एक्शंस, या आई वुड से कि जो भी काम हम इस दुनिया में कर रहे हैं ना, बतौर मुसलमान हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमने अपने उस पर्पस के लिए दुनिया में ओवरऑल सब आई वुड से ग्लोबल लेवल के ऊपर मसलों को हल करने के लिए, तो वो चीज़ हमें हायर सेल्फ एस्टीम देती है। अब टॉकिंग अबाउट नॉन मुस्लिम्स, तो अगर उनके जो भी आई वुड से कि उनकी सेल्फ एस्टीम या उनके एक्शंस अपनी ज़ात के लिए कि मैंने खुद ये अचीव करना है, दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ मनी या दिस पर्टिकुलर अचीवमेंट्स या फिर जो भी वो चीज़ें हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें उस मटीरियलिस्टिक नीड्स में चले जाएंगे, और वो मटीरियलिस्टिक नीड्स आपको एक लॉन्ग टर्म सेल्फ एस्टीम नहीं दे सकती। ओवरऑल अगर हम लोग उन्हें जनरल नोट में बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ मैं के ऊपर बेस करी होंगी। I got your point, but what I'm trying to say is कि don't you think हम generalize कर रहे हैं? Because अगर आप कह रही हैं कि वैसे theories आ रही हैं, वैसे scientific वो आ रहा है, तो that everything that is doing is basically advancement of humanity. तो वो भी एक तरह से अपने हिसाब से ग्लोबल बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो if someone is working towards global betterment, that means that they have a high self-esteem. So of course they have a high self esteem. वो एक पर्पस के लिए देखें, वो एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, और वो पर्पस है कि उन्होंने ग्लोबली दुनिया को बेहतर करना है या वो चीज़ें लानी है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि जब आप बतौर मुसलमान सारे के सारे एक्शंस करते हैं तो आपका पर्पस क्या होता है? to please Allah, Jannah. ऑब्वियसली जनरली, यस, ऑब्वियसली टू प्लीज अल्लाह। क्या उनके साइड के ऊपर अगर हम लोग जिनों की हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में, क्या उनके एक्शंस इसलिए होते हैं? No. ऑब्वियसली दिस इज
नो डेफिनेटली दिस इज अ हायर सेल्फ एस्टीम ऑब्वियसली। देखें, बतौर इंसान हमारी एक इनेट नीड अल्लाह ताला ने रखी हुई है कि आप जितना देंगे आप उतना सेटिस्फाइड फील करेंगे, ठीक है। दैट इज एन इनेट नीड इन एवरी ह्यूमन। इसीलिए हमें वेस्ट में भी ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने सेल्फ को पीछे छोड़ के एक पर्पस के लिए काम किया है, लाइक वी हैव दोज पीपल, तो वो डेफिनेटली एक हायर सेल्फ एस्टीम के ऊपर है। लेकिन जब हम लोग इस्लामिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उनमें हम लोग उन लोगों को उन लोगों की हायर सेल्फ एस्टीम के बारे में बात कर रहे हैं जिनका पर्पस डेफिनेटली और जिनके जितने भी एक्शंस हैं वो खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए और दीन इस्लाम के लिए हैं। और ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि वो हायर सेल्फ एस्टीम पर नहीं हो सकते। डेफिनेटली Okay, दे आर। got it. यस, Thank you. यू आर वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यासिर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। सेल्फ एस्टीम की हमारी सिस्टर ये कि जो बात ये कि कर रही हैं और हमारे बाकी बहन भाई जिनके कमेंट्स और ये कि आ रहे हैं, अब मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये कि यहाँ पे सामने रखूँगा। एवरीवन इज़ वेलकम टू एग्री और डिसएग्री एंड गिव इनपुट्स। सेल्फ एस्टीम जहाँ तक मेरी समझ में एक आती है तो वो ये है कि हाउ स्ट्रांगली डू यू स्टैंड बाय व्हाट यू बिलीव इन। और इस प्रोसेस को जो है तो ये कि सवाल ये भी है कि टाइम के साथ साथ एक इंसान और ये कि स्ट्रांग करता जाए। अब स्ट्रांग ये कि बंदा करे कैसे। बात अगर ये कि जो थोड़ी देर पहले हो रही थी तो इसी के हवाले से ये कि हो रही थी कि कैसे किया जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि हमारा जो है बीइंग अ मुस्लिम तो वो है यही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ईमान हमारा ये है। अभी जो पोजीशन बीइंग अ मुस्लिम हम इस दुनिया में एक खो बैठे हैं उसको अचीव कैसे करना है। क्योंकि वो पोजीशन जो है तो वो संभाली किसी और ने है इस टाइम पे। तो अगर इंसान इस हवाले से इस कॉन्सेप्ट को अगर ये के जहन में रखे और साथ में ये सोचे कि इंसान जिस दिन से ये पैदा होता है उसी दिन से इंसान की अपनी सराउंडिंग्स के साथ एक कम्युनिकेशन एक स्टार्ट होती है, आंखों के थ्रू, कानों के थ्रू, और उस चीज़ को उस प्रोसेस को चलते चलते एक इंसान पिक एंड चूज ये करता रहता है। कुछ चीज़ें इंसान के लिए बेहतर होती हैं वो उसको एक अपने पास एक रख लेता है, कुछ चीज़ें जो हैं तो एक इंसान को नुकसान देती हैं उसको एक छोड़ता रहता है साथ साथ। और इसी तरह इंसान की एक पर्सनैलिटी एक बनती जाती है। तो अब है ये कि अपने सेल्फ एस्टीम को जिस पोजीशन पे हम इस टाइम ये के हैं उसे एक स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए while keeping the basic concept of what it is, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसमें ये भी है कि अगर मुझे मिसाल के तौर पे डजेंट मैटर इफ़ इट्स वेस्ट और इफ़ इट्स ईस्ट, मुझे अगर ये कि कहीं पे कोई इस तरह का इंसान ये कि नज़र आता है कि जो एक ऐसा काम कर रहा हो कि जो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को एक स्ट्रॉन्ग कर रही हो, एंड द गुड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, द पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट आर नीडेड टू बी अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग, तो मैं उसको ये कि देखूंगा और उसको एवेल्युएट ये करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि उसके पूरे प्रोसेस को ये कि मैं अडॉप्ट कर लूं, लेकिन उसमें मैं चीज़ें इस तरह की है कि पिक एंड चूज ये कि कर लूंगा जो मुझे एक फ़ायदा देंगी इन माय जर्नी। और मेरी जर्नी क्या है वो यही है कि इस्लाम के लिए मैं काम करूं। अल्लाह ताला ये कि हम सबसे कि इस्लाम के लिए कि काम ले और उसमें अल्लाह ताला हमें एक कामयाबी दे। ये दुआ ये कि जो मैंने की है तो उसमें अगर आप ये कि सोचे तो बात यही है कि इट इज़ नॉट माई एबिलिटी, अल्लाह ताला ये कि मुझे ये करवाए और मुझे इसमें कामयाबी ये कि दे। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं छोड़ नहीं रहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह while doing everything else of picking and choosing to make my self esteem stronger, कि मैं इस्लाम के लिए जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उन पे कि मैं कामयाबी से कि काम कर सकूं इंशाल्लाह। और उसके लिए फिर ये है कि हमारे लिए एग्जाम्पल्स हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में एक हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उन पर्सनैलिटीज़ के सर साथ आप एक अपना हमारा क्वेश्चन इट्स आप मोर थोड़ा ऑफ अ कंसाइज कमेंट। करके क्वेश्चन पे आ सकते हैं?
it's more of a comment of everything that you are talking about. Sure, sir. जो डिसएग्रीमेंट ये कि हो रही है तो उसको ये कि मैं थोड़ा सा ये कि करने की कोशिश कर रहा था कि वही थोड़ी देर पहले भी एक पार्टिसिपेंट ने बात की है कि both of you were talking about the same point in different ways basically. तो खैर सवाल मेरी तरफ से आज सच है कि कोई है नहीं इस तरह. Okay. Jazakallah for your comment. Thank you. जी शाइस्ता, if you have any question, please unmute. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, मतलब कोई अच्छा काम, तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, जैसे हमारी क्लोज फ्रेंड्स वगैरह, तो मतलब उनके कंपैरिजन में हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो मेरे मतलब माइंड में दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये आता है सबसे पहले कि यार ये तो नहीं कर रही, तो फिर मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब कि सब नहीं कर रहे, तो मतलब मुझे होता है कि छोड़ो, मैं भी नहीं करती, इतने सारे लोग नहीं कर रहे। और दूसरा, अगर मैं कर लेती हूँ तो मेरे माइंड में ये चीज़ आती है, मतलब थोड़ा सुपीरियर वाली फीलिंग आती है कि मतलब मैं कितनी अच्छी हूँ, मतलब इस तरह का कुछ कि मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ और ये लोग नहीं कर रहे, इस तरह का। तो इस चीज़ को मैं मतलब कि अपने माइंड से निकालने की भी कोशिश करती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं सोचना, लेकिन फिर भी कभी-कभार माइंड में आ जाती है ये बात। तो उस टाइम पे मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए? मुझे क्या सोचना चाहिए कि मुझे उस टाइम, ये मेरे माइंड में खुद ही बात आ जाती है, मैं इसको बहुत वो करती हूँ, बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से ये चीज़ मेरे अंदर आ जाती है। ओके। आपके क्वेश्चन के आई बिलीव दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा मैं ये अच्छा काम कर रही हूँ तो ये तो मैं बहुत अच्छी चीज़ कर रही हूँ कोई। और पहला पार्ट बेसिकली ये था कि दूसरे नहीं करे तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। बतौर मुसलमान हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि अल्लाह ताला के बेसिकली टू प्लीज़ अल्लाह या फिर अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करने के लिए। तो अगर पूरी दुनिया में कोई इंसान भी नहीं करा होगा और हम अकेले होंगे वो करने वाले, तो तब भी हम करेंगे, क्योंकि हमने दुनिया को खुश करने के लिए एक्शंस नहीं लेने। हमने हर्ट साइकोलॉजी में नहीं जाना कि पूरी दुनिया अगर ये काम नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करूंगी। हमने इसलिए काम करने हैं क्योंकि हमें अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात हैं। पहली बात तो ये, जब ये आइडियोलॉजी होगी ना कि मैंने खुश किसको करना है, मेरे एक्शंस होने किस मकसद के लिए चाहिए, तो ये वाला फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा कि क्योंकि बाकी नहीं करे इसलिए मैं नहीं करूंगी। सेकेंडली, कि कोई काम कर लेने के बाद, कोई भी अच्छा काम है तो उसके बाद हम ये सोचते हैं कि मैंने कितना अच्छा किया है। तो बेसिकली हम कोई भी अच्छा काम करते हैं या कोई भी नेकी करते हैं तो वो अल्लाह ताला की तौफीक से होती है। हमारी बतौर इंसान इतनी औकात नहीं है कि हम कोई नेकी का काम कर सकें, ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है। अब रही बात कि ये बार बार ख्याल आता है, तो हाँ ख्याल आता है, लेकिन ख्याल की ड्यूरेशन 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है। उसको प्रिवेल हम लोग खुद करते हैं, ख्याल को आदत बनाने वाले हम लोग खुद होते हैं। वो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बार बार ख्याल आता है तो बार बार हम कोशिश करेंगे कि वो दोबारा ना आए। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग एक ख्याल 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। अगर वो 4 मिनट से ज़्यादा है तो हम उसे खुद शह दे रहे हैं। जी बहुत बेहतर। अली साहब, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मेरा क्वेश्चन, मैंने वैसे लेक्चर तो नहीं लिया, मैं अभी अभी एंटर हुआ हूँ। तो मेरा वैसे क्वेश्चन ये था कि क्या लो सेल्फ एस्टीम की वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ में कोई कमी आ सकती है? फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ में कमी नहीं आती। बेसिकली हम लोग इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते कि हमारे पास वो एबिलिटीज हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए। इट्स मोर ऑफ लाइक कि हमारे पास वो एबिलिटीज तो मौजूद हैं, टॉकिंग ऑन अ जनरल नोट, किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन हम लोग अपने आप को डीमीन करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। और जब हम लोग अपने आप को बार बार डीमीन करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, और आप बार बार उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते या उस काम के लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे होते, तब जाके शायद आप उन एबिलिटीज को कम कर सकते हैं, या फिर आप कह लें कि आपका वो कैपिटल लो हो जाता है। लेकिन लो सेल्फ एस्टीम आपकी एबिलिटीज को कम नहीं करती है, वो सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव चेंज करती है कि मैं नहीं कर सकता। जमशेद अशरफ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ
लाइव जोन पे अक्सर मैं सुनता रहता हूँ जो कुछ मतलब के मटेरियल मिलता है फेसबुक वगैरह से कुछ ऐसे, प्लस सही प्रॉपर जो है ना इस मिशन में नहीं इंटर हो सका अभी, लेकिन जिला होने का सवाल मेरा ये है कि स्टार्ट जो लेना है मैंने, स्टार्ट कहाँ से लेना है, और जो चीज़ें आपने पीछे पढ़ ली हैं, समझ चुके हैं, एक दूसरे को आप समझा चुके हैं, उन चीज़ों को अगर मैंने रिकवर करना हो तो वो मैं कैसे इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि स्टार्ट कुरान और सीरा से लेना है, और फिर जितने भी बिलीव्स कुरान और सीरा से टकरा रहे होंगे जो पहले से हमने रखे हुए हैं, तो हम डेफिनेटली अपने बिलीव्स को अलाइन करेंगे कुरान और सीरा के साथ। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्री रिक्विजिट इज कुरान एंड सीरा, उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ देखा जाएगा। बाकी जमशेद, अगर आपने प्रीवियसली कुछ भी आपको चाहिए तो आप फीडबैक फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने कम्युनिटी से रब्ता कर सकते हैं, कम्युनिटी हेड से और कैप्टन से, और वो आपको तमाम प्रीवियस रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको सेशंस की, और टास्क की भी मालूमात मिल जाएंगी जो हम कर चुके हैं। ठीक है सालिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छे से सब क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, और यहाँ इस उम्मीद के साथ कि हम एक नई प्रेजेंटेशन के साथ दोबारा यहाँ पर आएंगे और अपने ऑडियंस से मज़ीद क्वेश्चंस भी लेंगे और ऑडियंस को बहुत अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस आगे सुनने को मिलेंगी। ये सब डिस्कशन फोरम के ऊपर डिस्कशन के साथ किसी भी टॉपिक को समझा जाता है, सीखा जाता है। इसमें किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे डेफिनेट ना समझा जाए कि वो एक प्रेजेंटर ने दे दिया है या आप लोगों ने दे दिया है। हम सब यहाँ मिलकर डिस्कशन के साथ सीख रहे हैं, तो सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को रिस्पेक्ट दी जाती है। जज़ाकल्लाह सबका इस सेशंस को ज्वाइन करने का, सुनने का। बहुत शुक्रिया सबका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।